कलबुर्गी की आवाज सुनी है क्योंकि बाप बेटा खूनी है। सुनी का मतलब साइलेंस, खूनी का मतलब मर्डर। मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटक के कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट, जहाँ की एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का डिस्ट्रिक्ट और उसका बेटा होम मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, उसका इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट। मैं सन 2016 से आपको हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। ये जो व्यक्ति है, इनका नाम सी गुरुनाथ कहा जाता था, जहाँ की इन्होंने कर्नाटक सरकार के अंदर कार्मिक सचिव बने थे। ये भी बिलोंग करते हैं खारगे का सेम कैस्ट के बिलोंग करते थे। इनका 22 अप्रैल 2016 में इनका एक आत्महत्या हुआ, जहाँ की कन्नड़ में लिखा गया है, आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। ಬೆಂಗಳೂರು ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರಂದು ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಸಿ ಗುರುನಾಥ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೆತ್ नोट सिक्किಲ್ಲ. इसका कहना यह है कि ये शख्स जो आत्महत्या कर लिया है, वो आत्महत्या है या कुछ और है, कुछ समझ में नहीं आया है। और दूसरी चीज है, वो वहां पर कोई निकरा हुआ वो कोई माहिती अभी तक मिली नहीं है और कोई डेथ नोट भी नहीं मिला है, ऐसा वहां के डीवाईएसपी लोकेश कुमार कहता है। ये है उस दिन का उनका डेथ होने का एक न्यूज़। ये बात मैं कहीं क्यों कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि कहीं न कहीं ये जो सी गुरुनाथ व्यक्ति, जो एक्स मिनिस्टर थे, सैम खरगे, उनका ही कास्ट का व्यक्ति था और उनका ही डिस्ट्रिक्ट का व्यक्ति था और उनका ही भाई के 3-3 बेटों को, 2 बेटा, 1 बहू को मर्डर करने वाला एक व्यक्ति, जहाँ की उसका नाम है विजय हल्ली। ये देखिए, ये खरगे के साथ में खड़ा है, ये प्रियंका के साथ खड़ा है। ये दोनों बाप बेटे उसको मुलाकात किया है। और ये व्यक्ति जो सी गुरुनाथ थे, वो सी गुरुनाथ आत्महत्या के बाद उनके घर में 3-3 मर्डर होता है और सिर्फ यही व्यक्ति के कारण होता है। और ये व्यक्ति खरगे से मुलाकात करके उसको स्वीट खिलाता है और फोटो निकालता है। इसका कारण इसका कारण ऐसा हमारे कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में कहे जाता है, कहीं न कहीं खरगे और उसका बेटे का राजनीति आगे आने वाले दिनों में एक कारण ये लोग रुकावट कर सकते हैं, उस वजह से इनका आत्महत्या के पीछे का और ये तीनों 2 बेटे और 1 बहू का मर्डर होने का वजह कहीं न कहीं खरगे का हाथ है, ऐसा लोगों में शक है। और उसके बाद आता है सचिन पांचाल का केस, जहाँ की उन्होंने 8 पेजों का लिस्ट लिख के, डेथ नोट लिख के रेलवे का पटरी के नीचे आ गया था। ये लिखा था कि एक शख्स है जो खरगे का बहुत करीब है, इसका नाम है राजू कपनूर। ये शख्स के वजह से बहुत सारा टॉर्चर था पैसे का, और वो पैसा खरगे को जाता था और उसके अंदर 4 लोगों को मारने का प्लान भी उन्होंने कह के गया है। ऐसा टोटल लिख के डेथ नोट लिख के गया था और वो डेथ नोट के हिसाब से उसके अंदर प्रियंक खरगे भी था, जहाँ की वो आरडीपीआर मिनिस्ट्री था। प्रियंका खरगे और राजू कपनूर आज दोनों खुलेआम कांग्रेस में खुलेआम घूम रहे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं। कोई इनको रोक-टोक नहीं है आज तक। इसके वजह से मैं कहना चाहता हूँ, बाप बेटे खूनी है, कलबुर्गी की आवाज़ सुनी है। इसके लिए इनका कलबुर्गी लोगों का हवास दबाने के लिए ये लोग खून करते आए हैं और करते ही जाएँगे। राजू कपूर सिर्फ़ एक ही केस में शामिल नहीं है, जहाँ की एक एड्रामी के अंदर एफआईआर नंबर 0153/2022 में इसने 2 बंदूक भी खरीदा था। 2 कंट्री बंदूक खरीद के 30 राउंड्स, 30 गोलियाँ खरीद के वो हमें मारना चाहता था और बहुत सारे लोगों को मारना चाहता था। वो भी केस है। इतना सब प्रूफ रहने के बाद भी, इतना ये डेथ नोटिस में आने के बाद भी
खरगे और ये लोग उसको ही दादागिरी करने के लिए, हफ्ता वसूली करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और रुको तो सही, यही खत्म नहीं हुआ हमारे माननीय प्रियंक खरगे का। ये जो आरडीपीआर मिनिस्टर था, इसके ही इलाके में सन 13 अक्टूबर 2025 में मलकेड लाइब्रेरियन एक लेडी वहां पर जॉब करती थी, जहां की उनका नाम है भाग्यवती होलकर। इन्होंने सुसाइड नोट में क्लियर कट लिखा है कि सैलरी नहीं मिली है, और वहां की पुलिस, जहां की पुलिस सुसाइड नोट भी रिकवरी किया है। ये जो लिखा है, पुलिस भी सुसाइड नोट रिकवरी किया है, लेकिन आज तक ये एफआईआर नहीं है। आज तक ये एफआईआर नहीं है। और उसके साथों साथ 4 और डेथ नोटिस है, डेथ हो गए हैं इसके पगार के कारण, इसके सैलरी नहीं देने के कारण। एक है 17 अक्टूबर में चक्कूसा नायक बोलकर चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट में मरा गया था। और एक है रामचंद्रಯ್ಯ, ये भी लाइब्रेरियन था, ये 27 अक्टूबर में मरा है। ये नेलमंगला तालुक कलघट्टा ग्राम पंचायत में मरा गया था। और 17 मार्च 2026 एक रमेश बोलकर व्यक्ति है जो चिकमंगलुरु का था, हुनसे मक्की विलेज, हुनासी मक्की विलेज बोलकर था, ये भी वाटरमैन था। 11 महीने का पगार नहीं देने की वजह से मर गए। मतलब इसके डिपार्टमेंट में तभी इन्होंने था, मतलब बहुत सारे सुसाइड हुए हैं पगार नहीं देने के कारण। और यही बात नहीं रुकती है, इसके साथों साथ जो मैंने मलकेड का बात किया, आज तक एफआईआर नहीं हुआ। मलकेड का एफआईआर एक ही नहीं, ऐसे बहुत सारे एफआईआर्स है जहां की ये खरगे एंड इसका रिलेटिव एक है। ये खरगे तो नेपोटिज्म करता है, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म मतलब क्लियरली नेपोटिज्म हमारे कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में करता है, जहां की एक एसपी है अड्डूरू श्रीनिवासलू कहकर। वो 2021 21 जून से यहाँ पर है, मतलब 5 साल के ऊपर हो गया, आज तक उसको ट्रांसफर नहीं किया जाता है। और एक ही एक तो मलकेड का सुसाइड का केस अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ। और मैं कहना चाहता हूँ, एक देवानंद कोरबा बोलकर हमारे कोली कबीली समाजी का था, वो समाज का एक शिवराज बोलकर व्यक्ति की वजह से सुसाइड हुआ था। उसको आज तक अरेस्ट नहीं करे, वो भी खरगे के साथ घूमता है, वो भी खरगे का राइट हैंड है। और श्रीधर नौकल बोलकर था, वो भी एक कोली कबीली समाज का था, एक इलीगल माइनिंग्स में मरा था। इलीगल माइनिंग्स में जहाँ की रशीद रंजन बोलकर है, ये भी कांग्रेस का कारपोरेटर है सेडम का। इसके एक इलीगल माइनिंग्स में डिग में पड़ के मर गया था, तो उसको भी आज तक उसके वो इलीगल माइनिंग्स के ऊपर शिकायत नहीं हुआ, उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। उसके साथों साथ हमारे एक डिग्गी तांडे में एक व्यक्ति है, बच्चा था, 11 साल का लड़का था, नारायण का बेटा, वो उसका भी अभी तक रितेश बलकर, इसका भी अभी तक उसके ऊपर ना एफआईआर हुआ इलीगल माइंस के ऊपर, या वो इलीगल माइनिंग करने वाले पर अभी तक इंक्वायरी हुआ। उसके साथों साथ एक कृष्णा राठौड़ बोलकर है, जहाँ की रोजा पुलिस स्टेशन के अंदर लॉक ऑफ डेथ होता है। ना आज तक वो सीपीआई के ऊपर और वो पुलिस थाने के ऊपर अभी तक ना कोई केस हुआ है, जहाँ की मेरे समाज का एक कृष्णा राठौड़ को लॉक ऑफ डेथ के अंदर तड़पा तड़पा कर मारा गया। उसके साथों साथ उदय कुमार काले पारदी कम्युनिटी का है, उसको अशोकनगर स्टेशन के अंदर लॉक ऑफ डेथ में तड़पा तड़पा कर मारा गया। उसके साथों साथ ऐसे बहुत सारे हैं, मैं कहते बैठूं तो सुबह हो जाएगा। मैं जो मेन मेन पॉइंट्स है आपको मैं कह दिया। ये यहाँ पर कैसा खूनी राजनीति करते हैं, बाप बेटे खूनी राजनीति कैसा करते हैं। और साथों साथ इसके टोटली ये जो नेपोटिज्म करते हैं, नेपोटिज्म के आपको उसके बारे में बताया, एक तो एसपी है और एक एडिशनल एसपी उसका ही रिश्तेदार है। उसको साथों साथ और एक नटराज लाड़े बोलकर है, वो भी उसका ही समाज का है, उसका ही एक रिश्तेदार है। उसके अकाउंट में 14 लाख रुपए पैसा लिया, मेरा एक केस बी रिपोर्ट डालने के लिए 14 लाख रुपए पैसा लिया अपोजिटर वाले से। वो केस अभी तक ऐसा ही पेंडिंग पड़ा है, और ना उसके ऊपर सस्पेंड किया गया, ना उसके ऊपर डिपार्टमेंट इंक्वायरी किया गया। ये भी ऐसा ही स्टेटमेंट के साथ पड़ा हुआ है, बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म। उसके साथों साथ वो एक ही नहीं है, उसके बाद
एक इसका एक मेयर अभी जो गुलबर्गा में मेयर बना है, कोई सुना है जनरल में एससी वाले को मेयर बनाया जाता है? जनरल कैटेगरी के अंदर वहाँ पर कम से कम 20-30 उनके ही पक्ष के मुसलमानों मेंबर रहने के बाद भी और दूसरे बाकी जनरल्स लिंगायत और दूसरा-दूसरा कम्युनिटी रहने के बाद भी, ये नेपोटिज़्म बचाने के लिए ये खुद क्या करता है, इसका एक रिश्तेदार राजू जाने, उसका बीवी को ये मेयर बनाया जाता है सबके खिलाफ जाकर। क्योंकि वो राजू जाने उसके अकाउंट में चावल वालों से हफ्ता वसूली करके वो भी मैं स्टेटमेंट बताया गया, वो हफ्ता वसूली करके वो पैसा खरगे को पहुँचाता है बिकॉज़ ऑफ दे वांट नेपोटिज़्म पॉलिटिक्स इन कलबुर्गी। राजू जाने पैसा वसूल करता है, खरगे को बेचता है, इस वजह से उसको वहाँ पर जनरल में एससी वाले को मेयर बनाया गया। बात यही नहीं रुकती है, उसके साथों-साथ अभी नया अपडेट जो आजकल में हुआ आपको मैं बताना चाहता हूँ। जो यूनिवर्सिटी में मेरे एक समाज के बहन जहाँ की उनका नाम सुरेखा डॉटर ऑफ बाबू पवार, ये हिरीनंदूर तांडे के है। ये हिरीनंदूर तांडे के है, ये एफआईआर होता है 20/5/2026 यानी आज से कम 2 महीना पहले 2 महीने पहले जो एफआईआर फटता है अ, ये आज तक ये ना लड़की भारत देश में है, इसको बांग्लादेशी इंडिया से किडनैप किया गया है, उसको डेली वो उसके ऊपर अत्याचार, बलात्कार कर रहा है और यहाँ की पुलिस जब भी उनके माँ-बाप जाके पूछते हैं, इसका जो पीआई है, वो भी खरगे का रिश्तेदार है, जहाँ की उसका नाम तिगड़ी है। वो व्यक्ति बोलता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, आपकी बेटी वहाँ अच्छी है, कोई चिंता का विषय नहीं है। ऐसा ये आतंकवादियों को पुरस्कार देते हैं। कौन? इनके ही रिश्तेदार पीआई चंद्रशेखर तिगड़ी। ये तिगड़ी कहता है तुम्हारी बेटी सुकून है, आप चिंता मत करो बांग्लादेश में है, ऐसा ही कहता है। ना उसके ऊपर अभी तक उसको अरेस्ट किया गया है, ना उसको भारत देश में लाया गया है और इसके ऊपर आज तक ना खड़गे होम मिनिस्टर होते हुए भी ये केस के बारे में उसके बाद वो इसके पेरेंट्स होम मिनिस्टर के पास भी गए हैं। होम मिनिस्टर भी ना इनको पीआई को फ़ोन करके क्या हुआ पूछा है, ना वो लड़की को वापस भारत देश में लाया गया है। और रही बात, यही पीआई तिगड़ी क्या करता है, मेरे पे एक ये बार-बार आवाज़ उठाने से मेरे पे एक फ़ॉल्स केस करता है। फ़ॉल्स केस करके मुझे एक नोटिस देता है कि तुम हमारे स्टेशन में आपके खिलाफ केस हो गया, आपको आना पड़ेगा। और वो केस करने वाला कौन है? वो केस करने वाला भी खरगे का एक फैमिली मेंबर है, वो भी एक उसका रिश्तेदार है, उसका नाम है सिद्धारूढ़ा। अभी ये सिद्धारूढ़ा का बहुत ज़्यादा दूर नहीं, 24 तारीख 5वाँ महीने में इसके खिलाफ एक केस हुआ था। वो केस 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर किसके ऊपर किया गया है? एक सिद्धू हिरेमठ बोलकर आरटीआई कार्यकर्ता है, जहाँ की इसको ऊपर वो अटैक करता है। अटैक करने के बाद वो एफआईआर भी बनता है। अटेम्प्ट टू मर्डर एफआईआर बनता है। ये शख्स को ना नोटिस दिया गया, ना उसको जेल भेजा गया, ना उसको कोर्ट में सबमिट किया गया और उसका ही हमारे खिलाफ कंप्लेंट लेके हमें नोटिस भेजता है। ये है कर्नाटक कलबुर्गी का नेपोटिज्म पॉलिटिक्स। ये है गुलबर्गा का खूनी पॉलिटिक्स। इसके लिए मैं आज क्लियर गन होशो हवाज में घंट घोष से मैं कहना चाहता हूं, कलबुर्गी की आवाज सुनी है क्योंकि बाप बेटे खूनी है। कलबुर्गी का आवाज साइलेंट है बिकॉज ऑफ खरगे एंड उसका बेटा खूनी है। मेरा वीडियो सबको शेयर करो मेरे भाइयों और सभी भारत देशवासियों को ये पता चले कि खरगे और उसका बेटा कलबुर्ग में क्या तरह का राजनीति किया जा रहा है। जय श्री राम।
भारत माता की जय.